हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जिनका लेवल बहुत ही अच्छा है। और ये क्वेश्चन आपके सामने हैं जो 2016 सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल पर ले जाके समझाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। हमने दो क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट है 0 to 3/2 मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस पाई ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझ जाना है कि यहाँ पर ये दो अलग अलग टर्म हैं, एक तो एक्स है, एक कॉस पाई एक्स है। अब आप ये सोचिए कि 0 और 3/2 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। नंबर लाइन पे 0 और 3/2 के बीच के जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स इस x की वैल्यू, ये अगर x है तो इस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि 0 और 3/2 के बीच के जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। तो ये x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी 0 से 3/2। अब हमारे पास जो मेन जो क्वेश्चन है वो केवल मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स बचा हुआ है, मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं अगर आप इसके ग्राफ को इससे समझेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर cos x का ग्राफ बनाया हुआ है जो 0 से 3π/2 तक बना हुआ है। 0 से 3π/2 तक ही हमने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो cos 0, और फिर x की वैल्यू आप 3/2 रखोगे तो यहाँ cos 3π/2 आ जाएगा। तो इसलिए ग्राफ हमने 0 से 3π/2 बनाया है। ठीक है, आप x के प्लेस पर अगर आप पाई रखोगे, सॉरी x के प्लेस पर अगर आप 1 रखोगे तो फिर यहाँ पर cos पाई भी आ जाएगा। ठीक है, x के प्लेस पर अगर आप 1/2 रखोगे तो यहाँ पर cos π/2 आ जाएगा। तो ये सारी वो वैल्यू हैं जो 0 और 3/2 के बीच में कहीं ना कहीं पर मूव कर रही हैं। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम 0 से लेके हाफ तक चल रहे हैं, 0 से हाफ तक चलने का मीनिंग ये है कि cos 0 से लेके cos π/2, 0 अगर आप यहाँ रखोगे तो cos 0 से लेके cos π/2। 0 से हाफ का मीनिंग ये है कि cos 0 से लेके cos π/2, क्योंकि x की वैल्यू आप 1/2 रख दोगे। तो 0 से लेके cos π/2 तक आप देख रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर की बात हो रही है, x एक्सिस से ऊपर की, ओरिजिन से ऊपर की बात हो रही है। तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर x cos πx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ही होगी। मीन्स कि 0 से हाफ के बीच मॉडुलस हटेगा और साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप x की वैल्यू 1/2 से लेके 3/2 तक लोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ 1/2 लोगे तो cos 1/2 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ x के प्लेस पर आप 3/2 लोगे तो cos 3π/2 आ जाएगा। तो cos π/2 से लेके cos 3π/2 हम देख रहे हैं कि ये इसके नीचे का पार्ट हो रहा है, x एक्सिस से नीचे का पार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा होगा? ये हमेशा नेगेटिव होगा। मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला पार्ट होगा। इट मीन्स x की वैल्यू जब 1/2 से 3/2 तक हम ले रहे हैं तो x cos πx की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 होगी। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले बता चुके हैं कि x हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हमारा जो मेन गेम है वो cos πx को लेके है। तो हमने देख लिया कि जब x की वैल्यू हमने 0 से हाफ रखी, कहने का मीनिंग है जब हम 0 से π/2 तक गए तब हम देख रहे हैं कि cos पॉजिटिव बना रहा। ये ऊपर का एरिया जो आप डॉटेड एरिया देख रहे हो, जब x की वैल्यू हमने हाफ से 3/2 रखी तब आप देख रहे हैं कि π/2 से लेकर 3π/2 तक का पार्ट नेगेटिव रहा, ये नेगेटिव का एरिया हो रहा। तो ये जो पार्ट होगा लेस देन 0 होगा। इट मीन्स कि 1/2 से 3/2 जब हम लिमिट लेंगे तो इस पार्ट में ये वैल्यू कैसी होगी? ये वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ देखें आप, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसका आ रहा है ये। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर ये दो फंक्शन बनना है, x और cos πx। अब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको आप सेकंड फंक्शन ले लें। यहाँ पर भी आप इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन ले लें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। cos πx का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो sin πx/पाई आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट भी लगा देंगे। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x का डिफरेंशिएशन देखिए हमने 1 लिख दिया है यहाँ पर। पहले से क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके रखा है स्टूडेंट्स ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। तो cos πx का इंटीग्रेशन sin πx/पाई, ये 3/2 से 1/2 हमारे पास चल रही है लिमिट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे
साइन पाई एक्स का हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आएगा। उस वाले माइनस से ये माइनस मिलकर प्लस बन गया है, और जो नीचे एक पाई और आएगा वो पाई स्क्वायर बन गया है। यहाँ पर 0 से 1/2, 0 से 1/2 बन गया ये। अब आप देख रहे हैं ये वाले जो टर्म है ये एक्स साइन पाई एक्स, ये तो एज इट इज चल यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर साइन पाई एक्स का एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आएगा, पाई से पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, 1/2 से 3/2 तक ये चल रही है हमारे पास बात। अब बस स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप सभी लोग वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपको वैल्यू में कोई डाउट है तो हमने यहाँ सारी वैल्यू लिख दी है। 3π/2 0 होता है, कॉस 3π/2 0, साइन 3π/2 -1 है। ये देखिए हमने आपके हेल्प के सारे फार्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे यहाँ पर कोई डाउट किसी को आना नहीं चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट को ऐड नहीं किया गया। तो आई होप यहाँ पर अब आप वैल्यू रख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अब आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। जब कभी भी आपको साइन या कॉस अगर इस टाइप से मॉडुलस में मिल रहा है और तो आप क्या करें, सबसे पहले मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करना इसका बेस्ट मेथड है। अदरवाइज अगर आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहेंगे और हमेशा आपका क्वेश्चन गलत होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें। अब वैसे भी हम जानते हैं कि π/2 से 3π/2 तक जितनी भी वैल्यू पढ़ेंगी, जैसे हमारे पास सपोज करो 3π/4 पढ़ा या cos पाई पढ़ा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम देख रहे हैं नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू नेगेटिव आने वाली हैं। तो इसका मीनिंग जब हम हाफ एक्स की वैल्यू हाफ और 3/2 के बीच में रखेंगे तो यहाँ से मॉडुलस हटेगा और साइन किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। तो आई होप आज के बाद आपके इस क्वेश्चन के डाउट्स खत्म हो चुके होंगे। ये क्वेश्चन आप साइन पर भी एक बार करके देख लीजिएगा अपने आप। तो ये इसका बेस्ट मेथड है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन CBSE 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर कहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लें, कहाँ पर हम नेगेटिव साइन लें। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आज के बाद आप बिल्कुल भी फेस नहीं करेंगे। हम आपको इसकी मास्टर ट्रिक बताने वाले हैं और वो ट्रिक क्या है आप ध्यान से देखते रहिए। हमारे पास जो मैटर होने वाला है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x - 1 और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली हुई हैं। सबसे पहले जो कुछ भी मॉडुलस के अंदर है उसको एक एक करके 0 के इक्वल रख लें। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, इसको 0 के इक्वल रख लें। x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, x - 4 को 0 के इक्वल रख लें, यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये पूरा जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये पूरा अपना नेचर जो है धीरे धीरे करके चेंज करेगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसकी सुपर ट्रिक। आपको किसी नंबर लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कोई मॉडुलस का रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप हमारी बात को सुनिए और हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल होगा वो हम 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, सबसे पहला जो इंटरवल होगा वो 1 से लेकर 2 पर होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 1 से 2। अब यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती होगी कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1 से 2 के बीच में कौन सा मॉडुलस पॉजिटिव होगा और कौन सा मॉडुलस नेगेटिव होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी सुपर ट्रिक। आप ऐसा करिए, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए। जैसे सपोज कर लिया 1 और 2 के बीच का आपने कोई नंबर ले लिया है 1.5। तो 1.5 आप यहाँ रख के देखिए, 1.5 आपने यहाँ रखा तो 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। इट मीन्स ये वाला मॉडुलस हटेगा और यहाँ साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स x - 1 यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए। हमने 1/2 ले लिया तो 1/2 हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर सपोज करो हमने ले लिया हुआ है 1.5 हमने नंबर ले लिया है। तो 1.5 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 1.5 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.5 मिलने वाला है जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये मॉडुलस हटेगा, यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। अब अगर हम वही 1.5 यहाँ पर रखें तो यहाँ पर अगर हम 1.5 रखेंगे तो 1.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मॉडुलस हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हम x के प्लेस पर 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रख रहे हैं, जैसे सपोज करो आप 1.5 रख रहे हो तो 1.5 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये मॉड हटेगा। जब भी हमें सर्किल के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो मॉड हटा के माइनस साइन, और जब भी इस सर्किल के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो मॉड हटा के पॉजिटिव साइन। बस केवल इतना काम आपको करना है। आपको किसी नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, आपको मॉडुलस का कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। आओ ये होप आज के बाद ये क्वेश्चन आप हमेशा के लिए समझ चुके होंगे। ये हो जाएगा dx, ये पहली टर्म हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो इंटरवल चलेगा वो चलेगा 2 से 3।
सॉरी 2 से 4 इंटरवल चलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, 2 से 4 तक चल रहे हैं। अब आप देखिए 2 और 4 की कोई एक वैल्यू आप अपने मन में सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो मन हो वो वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमने 2.5 सिलेक्ट कर लिया, या आप 3 सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप यहाँ 3 रखोगे, 3 में से बन जाएगा 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ये सर्किल पॉजिटिव बना रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर मॉड हटेगा और साइन आ जाएगा प्लस का। अब आप यहाँ पर रख लीजिए 2 और 4 के बीच का कोई भी नंबर, हमने सपोज करिए हमने 3 रख लिया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ये सर्किल पॉजिटिव बना रहेगा। मीन्स अब ये जो वैल्यू आ जाएगी ये भी पॉजिटिव नंबर के साथ आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x-2 प्लस अब x-4। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप 3 रख रहे हैं तो 3 में से 4 जा रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, तो इसका मतलब सर्किल नेगेटिव हो रहा है। सर्किल नेगेटिव हमने आपको क्या बताया हुआ है कि सर्किल नेगेटिव होने पर यहाँ पर मॉडुलस हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग 1 से 2 चले हैं और फिर 2 से 4 से आगे तक की बात इसमें नहीं है, तो हम लोग केवल इतना ही काम इसमें करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें आगे का आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग कैसे करने वाले हैं वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। कोई भी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहते हैं ये। हमने आपको इसकी मास्टर ट्रिक बताई है, आपको किसी नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, किसी मॉडुलस के रूल की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम 1 से 2 तक चलेंगे, 1 से 2 तक चलेंगे। x-1 ये माइनस का x, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम अगली वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम चलेंगे 2 से 4, x-1 पॉजिटिव है, x-2 पॉजिटिव है, बट ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो अब आप देख लीजिए कहाँ तक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिल पा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 से 2, ये देखिए इस x से एक x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का x। ये देखिए 4 + 2 6, 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा प्लस का। तो पहले वाली टर्म खत्म हो चुकी है, दूसरे वाले टर्म पे हम लोग चलते हैं। 2 से 4 देखिए क्वेश्चन छोटा होने लगा, इस x से एक x को खत्म कर दिया हुआ है, एक x बचा हुआ है, और यहाँ पर देखिए -2 -1 मिलकर -3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा, x + 1 dx। तो आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है इसके इंटीग्रेशन का। तो x का इंटीग्रेशन x²/2, माइनस का साइन चल ही रहा है, प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 और 1 बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x²/2 और प्लस का x, और यहाँ पर हम लिमिट रखने वाले हैं 4 और 2। अब आप यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4/2 प्लस 5 2 = 10, ये पहली टर्म हो जाएगी। दूसरी टर्म आप x के प्लेस पर यहाँ 1 रखेंगे तो -1/2 प्लस 5 हो जाएगा ये, प्लस नेक्स्ट टर्म पर जाएंगे आप तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 आ जाएगा हमारे पास 8। फिर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 4 रख रहे हैं, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और प्लस का हमारे पास चल रहा है 2। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में बात आ रही होगी। तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, हमारे पास बच चुका है 8 प्लस का 8, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बचने वाला है ये बच जाएगा माइनस, ये देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 9/2, 9/2, 5 में से आप हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 9/2, बट ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 8 + 4 12 हो चुका है, ये हो चुका है -4। तो आप देख रहे हैं 12 और 8 हमारे पास मिलके हो चुका है 20, -9/2 -4। और क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, अब हम चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 40, -9 -4 2 = 8। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। तो 40 -9 - 8 हमारे पास बचेगा 17, और 17 यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 23/2। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप कहीं भी चेक कर लीजिए, आपको इससे आसान मेथड इसका मिलने वाला नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, आपको कहीं नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको कहीं मॉडुलस का कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप देख रहे हैं कि हमने केवल 2 इंटरवल में से ब्रेक किया, केवल 2 इंटरवल में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 1 से 2 चल रहे हैं। 1 से 2 चलने पर हमारा जो है वो नेचर चेंज हो रहा था इस पूरे एक्सप्रेशन का, और फिर 2 से 4 चलने पर नेचर अलग हो रहा था एक्सप्रेशन का। तो इसलिए हमने केवल इसे 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। ये इसका सबसे आसान सा मेथड है स्टूडेंट्स। मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बनाने वाला हूँ,
बट आप पहले इसको डेप्थ में जाके इस क्वेश्चन को समझिए। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ इंटीग्रेशन, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट्स को रहता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सब जो है आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। ही ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आया हुआ था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो है फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। आई होप इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का आपके पास कहीं नहीं मिलने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।